नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश यूनुस के सामने काफी सारे चैलेंजेस आप सबके सामने मैं रखता रहता हूँ। अब एक और चैलेंज आ गया, बट वो चैलेंज पे जाने से पहले मैं कल आपको कल एक जो हरकत हुई है बॉर्डर के ऊपर, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कल बीएसएफ की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई, बीजीबी की तरफ अपनी तरफ एक ट्रेंच बनाने की सोच रहा था, जो वॉर फाइटिंग में वो ट्रेंचेस बनते हैं ना, और एक पोस्ट बनाने की वहां पर कार्रवाई कर रहा था। जैसे ही ये पता चला, बीएसएफ की फोर्स आई और वहां पर जाके उनको बोला कि भाई साहब ये अलाउड नहीं है, इसको जरा आप बंद करिए। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसके बाद काफी वहां पर प्रेशर डाला गया और उसके बाद वो चीज बंद करी गई। तो ये एक एक्शन हुआ है कल बॉर्डर के ऊपर, और ये इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश वाले बॉर्डर के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना शुरू हो चुके हैं। कभी आके फेंसिंग का काम रोकने का काम करते हैं, कभी इतने सारे सिविलियंस आके उसके बाद ये भगदड़ वहां पर मचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। ये हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, दो तीन चीज हुई हैं। पहले तो बांग्लादेश के अंदर काफी सारे इश्यूज हैं, इकोनॉमिक्स इश्यूज काफी सारे हैं, जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। बट पॉलिटिकल इश्यूज हैं, रोज राइटिंग होती है, रोज प्रोटेस्ट होते हैं, होल लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर एज फार एज सिविक लाइफ इज कंसर्न्ड। रेलवे ने बंद कर रखा था, अभी रेलवे ने खैर खोल दिया है। ट्रकर स्ट्राइक हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, दिस बैक टू बैक इश्यूज। ना, ऐसे माहौल के अंदर अगर आपको अपनी पॉपुलेशन को बताना है कि साहब हम लोग फिट हैं, देखो अब हम लोग एकदम ठीक काम कर रहे हैं, हमारे साथ साजिश हो रही है। ये जो साजिश का गेम रहता है कि भारत भारत वाले रॉ की साजिश कर रहे हैं हमारे साथ, देखो ये रॉ की पूरी साजिश है, ये पूरा रॉ का काम है, ये पूरा रॉ का काम है। अभी वो सेक्रेटेरिएट में आग लगी थी, ये भी रॉ का काम है। एवरीथिंग वाज रॉ वर्क। सो भारत उनकी इंटरनल पॉलिसी के अंदर इतना प्रोमिनेंस से फीचर करता है कि कहीं जब भी कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, दे ऑलवेज लुक फॉर एन इंडियन एंगल। और इंडिया के साथ कुछ पंगे रखने में क्या होता है, दे सी दैट बांग्लादेश के लोग ना एक थोड़े से एकजुट हो जाते हैं, एक थोड़ा नेशनलिज्म के चक्कर के अंदर वो इंडिया से पंगा हो गया, सारे एक साथ हो जाएंगे। तो ये बार बार रेगुलरली दे विल स्टार्ट कीप क्रिएटिंग इश्यूज एट द बॉर्डर विद यू, ताकि एक वो नेशनलिज्म का एक जो इनका नजरिया है कि भाई लोगों के अंदर इतना नेशनलिज्म रहना चाहिए कि हमारे पीछे खड़े रहें, दे विल कीप डूइंग दिस। अब चक्कर ये हुआ कि बीजीबी के चीफ भारत आने वाले हैं, ये मैंने पहले भी बताया, 17 से 20 फरवरी के बीच में वो यहाँ पर आएंगे। ये पहले बताने को राजी नहीं थे लोगों को, वो बात लीक हो गई। अब लीक होगी तो लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, आप तो यार लड़ते हो, उसके बाद भारत क्यों जा रहे हो? क्या करना है बात करके? हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे। तो उसमें जूते पड़ रहे हैं इनको अभी। तो अभी जूते पड़ रहे हैं तो आके थोड़ा सा अग्रेसिव स्टैंड देना है, ओ मैं अकेला काफी हूँ भारत के लिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी यहाँ पर देखो बंकर बनाएंगे हमको, बीएसएफ ने आके देखो विक्टिम कार्ड ये वो। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखेगा कि बॉर्डर के ऊपर रेगुलरली चलती रहेंगी। और ये दीज आर नथिंग मोर देन डिस्टर्बेंसेस, नथिंग मोर देन बेसिकली, और जिसके लिए आप हैंडल करने के लिए काफी कैपेबिलिटी है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है। एज अ मैटर फैक्ट आप धीरे से देखेंगे अभी जो फोर्स अपडेट हुआ है उस रीजन के अंदर, जहां जहां पर स्पेशली बॉर्डर नहीं है, कि रिएक्शनरी नहीं होगा, प्रोएक्शनरी अप्रोचेस, जैसे अभी कल ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये काफी सारे आपको आगे जाके दिखेंगे। चलिए आते हैं कि भाई यूनुस का क्या हाल है। उसने बोला भाई इकोनॉमी इज माय टॉप प्रायोरिटी, और ये चीज अभी उसने काफी हद तक काफी बारी बोल रहा है। और ये एक एक उसने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट किया उसके साथ, उसमें ये बताया। चलिए दो चार चीजें देख लेते हैं। हमको पता ही है इन्फ्लेशन की हालत खराब है वहां पर, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग अप, वहां पर चावल फूड ऑल दैट इज लेस। $3 बिलियन बांग्लादेश आईएमएफ से भीख मांग रहा है, $2-3 बिलियन वर्ल्ड बैंक से भीख मांग रहा है, कभी इधर से भीख मांग रहा है, ऊपर से यूएस का एड बंद हो गया है। बट थोड़े स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, द लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग हैज ड्रॉप बाय 7%। ठीक है, एंड द प्रोडक्शन, द बेसिक प्रोडक्शन ऑफ बांग्लादेश जो बोलते हैं ना कंट्री वाइड प्रोडक्शन, इट इज ड्रॉप बाय ओवर 25%। ठीक है, तो इकोनॉमी टॉप प्रायोरिटी है। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो होते हैं दैट दैट हैव रीच्ड अप टू 25 to 30%, अप फ्रॉम अ 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट मंथ 15%, उसके बाद 17, एंड इवेंचुअली बोल रहे हैं 30% तक नॉन परफॉर्मिंग लोन जाएंगे। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन गिरेगा, लोगों के पास रेवेन्यू नहीं है, वाट लगेगी। 200 से ज्यादा कंपनीज बंद हो चुकी हैं जो गारमेंट फैक्ट्रीज, एंड दीज आर नॉट स्मॉल फैक्ट्रीज, दीज आर ह्यूज फैक्ट्रीज। 50,000 बेक्समिको का तो एक को हमको पता है, और एक 50,000 लोग और अभी जाने वाले हैं काम से। देयर इज अनदर प्लेस व्हिच इज नाउ टेकिंग प्लेस, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। सो देयर वी नो ऑफ 1 लाख पीपल स्ट्रेट ऑफ द जॉब। और ये तो बड़ा सेक्टर है विच इंक्लूड बांग्लादेश का 85% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, उसके अंदर इतना शॉर्टफॉल है।
तो ये जो बोलता है इकोनॉमी इज माय टॉप प्रायोरिटी, लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए किस जगह पे यहाँ पर ये बैठा हुआ है। लेकिन इकोनॉमी इज नॉट हिज टॉप प्रायोरिटी, हिज टॉप प्रायोरिटी इज टू कीप द पावर। एंड उस पावर के चक्कर में अभी कल एक स्टेटमेंट आया कि साहब जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स के पॉडकास्ट हुआ था उसके अंदर इसने बोला, और ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? द किंग्स पार्टी। लेकिन इसके पीछे एक चीज हमको पता है कि अवामी लीग के कई लोग बीएनपी के कई लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, एंड देयर सोल पर्पस इज टू इंश्योर दैट ये स्टूडेंट्स की ये जो पार्टी है ये फॉर्म ना हो। नाउ यू विल से यार ये क्या हो रहा है? दीज आर आर्च एनिमीज। दे आर आर्च एनिमीज, बट उनका आर्च एनिमी दोनों का ये है, ये जो नया स्ट्रक्चर निकालने की यूनुस कोशिश कर रहा है। सो उसका क्या है कि दे से यार हम आपस में बाद में लड़ेंगे, पहले इसको जरा हटाते हैं यहाँ से। एंड दैट इज व्हाट वी सी हैपनिंग टू अ पॉइंट। अवामी लीग का मैंने आपको बताया कि 1 महीने लॉन्ग का इन लोगों ने कैंपेन ऑफ प्रोटेस्ट करा है, और ये आज से स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक पर्पस क्या है? यूनुस छोड़ के जाओ, खत्म कहानी। दैट्स द मेन गोल। कल एक स्टेटमेंट आता है बीएनपी की तरफ से भी, कहते हैं जी हम भी सड़क पे उतरेंगे क्योंकि ये इलेक्शन हमको चाहिए, मिडिल ऑफ द ईयर में इलेक्शन करके दो, थोड़ा सा डिले चलेगा, बट वी वांट द इलेक्शंस टू बी अनाउंस्ड नाउ। और इनकी मीडिया के ऊपर भी अगर आप देखोगे काफी हद तक अभी बीएनपी के लोग और जो इनके ओपिनियन मेकर्स हैं वो आके अभी ये जो सो कॉल्ड एडवाइजरी सेटअप है इनकी खिल्लियां उड़ाना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सो देव एक्चुअली स्टार्टेड टेलिंग देम तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ बोलते हो, क्योंकि इनका जब भी कुछ कोई इनसे सवाल पूछता है इनका एक ही जवाब होता है, हमने हमने शेख हसीना को भगाया। एंड पीपल हैव नाउ स्टार्टेड सेइंग यार वो 6 महीने हो गए उसको, भैया आगे बताओ क्या कर रहे हो। ठीक है, सो डोंट कीप गोइंग बैक टू दैट। सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मीडिया व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अमेरिका से जो न्यूज है इट्स नॉट गुड। यूएसएआईडी बंद, जितने दूसरे प्रोग्राम सब बंद। रोहिंग्या के लिए ये लोग बड़ा बोल रहे थे कि नहीं नहीं यार रोहिंग्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हमको आपने फंड दिए, ये वो। चीफ एडवाइजर यूनुस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, लेकिन कल इनकी अपनी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि ढाका इज नाउ कंसर्न्ड अबाउट बिल्डिंग फंड्स फॉर रोहिंग्या। भैया एक तरफ आप थैंक यू बोल रहे हो, दूसरी तरफ बोलते हो भैया पैसे नहीं है। सोच सोच लो यार कितनी फेक न्यूज फैलाओगे। और ये चीज तो मैंने पहले भी बोली थी, देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर द रोहिंग्यास गिवन इन दैट एक्ट। इनको वेवर लेना है, जिसके लिए एक वेबसाइट है, स्टेट डिपार्टमेंट ने बताई हुई है। वो वेबसाइट पे जाइए, वहां पर लिखिए रोहिंग्या के लिए आपको चाहिए, अगर वो अप्रूव करेंगे आपको पैसे दे देंगे वो। Why put out this fake news? Oh, I thank Donald Trump for considering the Rohingyas when you actually know what is the realization. World Bank का प्रोग्राम चल रहा है, पैसे बंद हो रखे हैं साहब, और ये खुद बोलना शुरू हो गए यार। ये तो वो फॉरेन सेक्रेटरी कल इनके जशीमुद्दीन ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब फंडिंग नहीं है हमारे पास, अब रोहिंग्या के लिए फंडिंग कम हो गई है। तो ये जो थैंक यू बोला था उसका क्या है? आईसीजी सीनियर कंसल्टेंट ऑन म्यांमार एंड बांग्लादेश थॉमस स्कीन, उसने काफी एक प्रो बांग्लादेश एक एक पेपर टाइप लिखा है। लेकिन उस पेपर के अंदर अगेन फिर से एक चीज लिखी है जो मैं दो तीन दिन से आपको बोल रहा हूं कि हनीमून पीरियड जो है बांग्लादेश का इज नाउ वेल एंड ट्रूली ओवर। पॉलिटिकल चैलेंजेस इस साल में अभी बढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जरा झाड़ झूड़ के अपने आप को अभी निकलेंगे, विच इज ऑलरेडी हैपनिंग। एंड अगर ये नेगोशिएट और रिफॉर्म्स के ऊपर ये बेवकूफी करेंगे और इलेक्टोरल एडवांटेज की तरफ जाएंगे, ये फंसेंगे बीच में जाके। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ये बाय द वे दिस इज अ रिपोर्ट व्हिच इज वेरी प्रो बांग्लादेश, और ये रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन है कि ईयू का सपोर्ट लेना चाहिए। ऑब्वियसली ईयू का सपोर्ट लेना चाहिए। सोरोज अभी गया है, सोरोज ने ईयू वाली उर्सुला आंटी को बोला होगा यार बचा ले इसको भाई ये मर जाएगा। तो उर्सुला आंटी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं वो ईयू विल सपोर्ट बांग्लादेश। नींद से उठ के सडनली उसने एक स्टेटमेंट उसने तो नहीं, मतलब कहीं से एक एक रिपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा। सो ये दिस इज जस्ट एन आई वॉश अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। उससे मीडिया हेडलाइन बनेगी और कुछ नहीं है। इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर द मॉब इज डिसाइडिंग द बांग्लादेशी फ्यूचर। जो इनको नहीं पसंद में आता 100-150 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कोर्ट्स के जजेस को उड़ा देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। इट इज मॉब मेंटालिटी, एंड दैट इज व्हाट यूनुस इज ब्रॉट टू दिस कंट्री। ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। भारत की तरफ से एक्शन जारी है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टुडे, आज तो बजट का दिन है, वी आर ऑल नाउ ईगरली वेटिंग इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, क्योंकि उसके अंदर फिर ये बांग्लादेशियों को भगाना बड़ा इजी रहेगा। और इंटरेस्टिंगली भारत के अंदर जो जो इस टाइम पे क्रैकडाउन चल रहा है, दैट इज बेसिकली द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स और एटीएस, एनआईए, सीबीआई, इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्रैकडाउन चल रहा है। सो वी नो द नेटवर्क्स आर बीइंग ब्रोकन। ठीक है, ये चीज हमको पता चल रहा है। कल भी बड़ी फेक न्यूज फैलाने की शुरू करी, फेक न्यूज फैलाने की
जेंट्री बीच जो ट्रम्प एडवाइजर, ट्रम्प का फैमिली का बड़ा क्लोज, अबे ट्रम्प इज अ ह्यूज बिजनेसमैन, हिज फैमिली इज प्रोबब्ली क्लोज टू अ मिलियन पीपल इन ब्लडी अमेरिका। वो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान में बोला इन्वेस्टमेंट करूंगा, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करूं। देखो ये छुतरियां होती हैं, जब बड़ी पार्स होती है ना, उन वो बेवकूफ नहीं है कि वो डूबते हुए किसी जो शिप है जिसके अंदर एक होल है, पानी भर रहा है, उसके अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बड़ी पार्स होती हैं, दे हैव लार्जर गेम्स टू प्ले। ठीक है, ये अगर इन्वेस्टमेंट करेगा आपकी टांग, आंख, नाक कुछ रख लेगा साथ में। और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान एज फार एज बलोचिस्तान इज कंसर्न्ड। एंड बांग्लादेश का तो भाई चिटागोंग एरिया को तो देखना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि सेंट मार्टिन का मुझे पता नहीं, लेकिन चिटागोंग का खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेंट मार्टिन में भी बाय द वे हमारे चीफ एडवाइजर साहब ने बोला है कि कोई वहां पर टूरिज्म के लिए नहीं जाएगा, बंद कर दिया उसको। सच अ स्टूपिड थिंग। एंड ये आप देख लीजिए, यहाँ पर यूएस विल टेक एडवांटेज ऑफ देम, और ये उसके बाद रोएंगे। छत्तीसगढ़ में मैसिव मैसिव वेरिफिकेशन है स्टार्टेड, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू दिस। बाय द वे मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ सेंट मार्टिन के लिए। दीज आर फीलर्स, ठीक है, नो नीड टू गेट कंसर्न, क्योंकि इसके बारे में आपके मोदी साहब को भी पता होगा, जयशंकर जी को भी पता होगा, पूरी आपकी जो इंटेलिजेंस अपैरेटस है उसको भी पता होगा। सो अभी मोदी साहब जब जाएंगे इसके ऊपर नेगोशिएशंस होंगी, राइट? द गेम इज नॉट येट फिनिश्ड। तो एक कोई बिजनेसमैन आके यहाँ पर सामने बैठ के वो नहीं नहीं वी आर डूइंग वेरी गुड जॉब। अब वो बिजनेसमैन की क्या पॉलिटिकल एफिनिटी है? ट्रम्प वाले भी तो डेमोक्रेट थे भाई, ट्रम्प ने भी तो डीप स्टेट के साथ डील करी हुई है, तभी तो बिल गेट्स के साथ बैठा था। So there is a lot which is there, layer upon layer. So let's not get overly anxious about these things. लेकिन एक चीज याद करेगा, ये फेक न्यूज फैलाने में फेक न्यूज फैलाने में चैंपियन है। ओ डोनाल्ड ट्रम्प थैंक यू फॉर द हेल्प इन रोहिंग्या, बट बाद में पता चलता है पैसे नहीं आ रहे। तो ये बहुत फेक न्यूज फैलाते हैं। अब वो जो सो कॉल्ड इनकी गैस डील हुई है, आई मीन दैट्स कमिंग आउट टू बी अ बिग फार्स। सो ये देखिए, दिस इज जस्ट गोना बी वेरी वेरी, इज गोना बी अ मीडिया नैरेटिव, नथिंग मोर देन दैट। आते हैं वापस भारत में। छत्तीसगढ़ में मैंने जैसे आपको बताया काफी बड़ा स्वीप चल रहा है इस टाइम पे। एंड केरला से सबसे पहली न्यूज आई कि भाई 27 बंदों को पकड़ा गया है, और पहले 34 बंदों को पकड़ा गया था। तो भैया केरला अभी सो के उठ गया है, एंड दे आर राइजिंग अप। बट केरला में तो काफी प्रॉब्लम है, एंड 27-30 विल नॉट रियली हेल्प। दे हैव टू ब्रेक द नेटवर्क, दे हैव टू थ्रो दीज पीपल आउट। एंड केरला में आपको पता ही है वहां पर गवर्नमेंट का क्या रोल है और किस तरह से उनका नजरिया भी है। एंड वी नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इज सिटिंग इन केरला, बट दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू गेट रिजॉल्व्ड। बट कर नहीं सकते, बिकॉज द लोकल जो है वहां पर अभी भी दे लव द दे लव दिस काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट। थोड़ी सी रेजिस्टेंस आनी शुरू हुई है, लेट्स सी हाउ फार दैट लास्ट एंड हाउ द गेम गोज फॉरवर्ड। टू कंक्लूड, बांग्लादेश के यूनिस के सामने एक एक करके चैलेंजेस, और एज अ मैटर फैक्ट जैसे वो जो आईसीजी वाले बंदे ने लिखा है, मेरे हिसाब से ही इज रिटन ट्रूथ टू पावर। ठीक है, यही चीज होने वाली है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी ऑब्जर्विंग। लेट्स वेट एंड वॉच इंटरेस्टिंग गेम्स। अभी तो मोदी साहब जाएंगे यूएसए, वहां पर भी नेगोशिएशंस होंगी, और भी चीजें जो नेगोशिएशंस ऑलरेडी हो रखी हैं उन पे क्या एक्शंस होते हैं, वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।